आखिर कैसे 2 घंटे 40 मिनट के अंदर हजारों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखी हुई है, कहानियां सुनी हुई है। मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ और यहाँ पर हम 2 सवालों का जवाब ढूंढने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो जहाज दुर्घटना का शिकार क्यों हुआ था, क्या रीजन था और किसकी गलती थी। और नंबर 2, अगर जहाज दुर्घटना का शिकार हो गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मृत्यु क्यों हो गई। तो दोस्तों बात है 10 अप्रैल 1912 की। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन नामक जगह से, जो कि एक बंदरगाह है, न्यूयॉर्क के लिए जहाज रवाना होता है जिसका नाम था टाइटेनिक, आप अच्छी तरीके से जानते हो। लेकिन 14 अप्रैल को यह दुर्घटना का शिकार हो जाता है। जहाज का कैप्टन जो था उसका नाम था विलियम मडू। बहुत ही तेज तड़ाक किस्म के हमारे कैप्टन जी थे। कैप्टन को पता क्या, पहले से ही वार्निंग दी गई थी, जिस रास्ते से आप जा रहे हो वहां पर दुर्घटना होने की बहुत ज्यादा संभावना, तो आप संभल कर चलिएगा। लेकिन पहली गलती यहाँ पर हमारे विलियम मडोक जी कर देते हैं, इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारा जो जहाज है वो तो अनसिंकेबल है, कभी डूब ही नहीं सकता। अनसिंकेबल यानी कि कभी नहीं डूबने वाला। तो इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और ये रीजन होता है जहाज की दुर्घटना होने का सबसे बड़ा। जहाज जब आगे बढ़ रहा होता है, अंदर सब कुछ चल रहा है, मतलब कार्यक्रम, लेकिन आगे एक बर्फ का टीला आता है। उस समय हमारे पास रडार कोई सिस्टम नहीं था, दूरबीन से चीज़ों को देखा जाता था। आगे दिखाई दिया कि बर्फ का बहुत बड़ा टीला है। अब जब तक वो बाहर से, एक आदमी बाहर से देख रहा है, एक फिर वहां से जो अंदर ऑपरेट कर रहा है उसको बता रहा है, तो जब तक उसको बताता, जहाज को मुड़ने की व्यवस्था की जाती, तब तक ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी। जहाज बर्फ के टीले से जाकर टकरा जाता है और उसकी जो पेंदी होती है, निचला हिस्सा, उस पर छेद हो जाता है और जहाज के अंदर पानी भरने लगता है। अब विलियम मडोक को यहाँ पर आभास हो जाता है कि जो अनसिंकेबल जहाज है वो गया। अभी जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करने के आदेश देता था कि जल्दी से जल्दी जहाज को खाली किया जाए, लोगों को रेस्क्यू किया जाए। तो दूसरी बड़ी गलती है हमारी मडोक जी यहाँ पर दोहराती है। वो क्या करते हैं, जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं ना, उनको पहले जो लाइफ बोट होता है उनमें भरती है, और जिस बोट की क्षमता होती है 20 लोगों को आसानी से रेस्क्यू करने की, वहां पर सिर्फ 2 से 3 लोगों को भेजते हैं, जिससे कि जो अमीर लोग हैं उनको कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब कुछ ही देर बाद होता क्या है, पहले तो जो हमारी नाव थी, हमारा यानी कि जो जहाज था बहुत बड़ा टाइटेनिक, उसमें सिर्फ एक छेद हुआ था, तो उसमें धीरे धीरे पानी भर रहा था। तो विलियम मडोक को लगा था कि मैं आसानी से सबको रेस्क्यू कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात पता क्या होती है, जो जहाज है बीच में से अचानक टूट जाता है। अब जब जहाज बीच में से टूट जाता है तो यहाँ पर जो है पानी बहुत तेजी से भरने लगता है। जब पानी बहुत तेजी से भरने लगता है तो अब वो क्या करता है, जल्दी जल्दी कहता है कि जल्दी जल्दी सबको बाहर निकालो। अब जो नाव थी जिसकी 20 आदमी ले जाने की क्षमता थी, उस पर 50-50 लोगों को भर दिया जाता है। अब जब 20 लोगों की क्षमता की जो नाव है उस पर 50 लोगों को भर दोगे तो ऑब्वियसली वो भी डूब जाएगी, तो वो नाव डूब गई और लोगों की मृत्यु हो गई। और थर्ड पता क्या हुआ कि लोग लाइफ जैकेट पहनकर पानी में कूद गए, और पानी का जो टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस था, तो उनकी ठंड से ही मौत हो गई। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। समराइज करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो विलियम मडोक ने जो वार्निंग दी गई थी उसको इग्नोर कर दिया, जिस वजह से जहाज बर्फ के टीले से जाकर टकरा गया और दुर्घटना का शिकार हो गया। अब नंबर 2, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन जो विलियम हमारे मडोक जी थे, कैप्टन साहब, ये क्या करते हैं, सबसे पहले अमीरों को निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि बिजनेस क्लास के लोग होते हैं। और जिस जहाज पे सिर्फ 20 लोग, जिस जहाज पर मतलब आप 20 लोगों को आसानी से रेस्क्यू कर सकते थे, उस पर सिर्फ 2-3 लोगों को ही भेजते हैं, जिस वजह से ज्यादातर लोग रेस्क्यू नहीं हो पाते। और लास्ट में जब जहाज बीच में से टूट जाता है तो अपना तपड़ी में सब लोग मारे जाते हैं, और जो 50 लोगों को एक साथ भेजोगे तो वो भी मारे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब करके चैनल को, भाई को सपोर्ट करना मत भूलना।